सुप्रभात बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और घर में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में पाठ 17 वाक्यांशों के लिए एक शब्द का आदर्श पाठ करेंगे। तो अपनी अपनी पाठ पुस्तिका खोलिए, पेज नंबर 106। दीनानाथ सोने के गहने बनाता है या दीनानाथ सुनार है। राकेश के पिता खेती करते हैं या राकेश के पिता किसान है। मछली जल में रहने वाला प्राणी है या मछली जलचर प्राणी है। उपयुक्त वाक्यों में एक ही बात को दो अलग अलग ढंग से कहा गया है। तीनों चित्रों में दूसरा वाक्य पहले वाक्य से अधिक प्रभावशाली है, क्योंकि दूसरे वाक्य में कम शब्दों का प्रयोग किया गया है। कम से कम शब्दों का प्रयोग भाषा में सुंदरता और सजीवता लाता है। भाषा में संक्षिप्त प्रभाव और सरसता लाने के लिए हम अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे उपयुक्त वाक्यों में सोने के गहने बनाने वाले के लिए सुनार, खेती करने वाले के लिए किसान, जल में रहने वाले के लिए जलचर शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द नीचे दिए गए हैं। अनेक शब्द एक शब्द, जिसका कोई आकार हो साकार, जिसमें दया न हो निर्दय, जिसका कोई आकार ना हो निराकार, जिसमें कम बल हो दुर्बल, जिसमें बहुत बल हो बलशाली, जो अपने देश का हो स्वदेशी, जो विदेश से संबंधित हो विदेशी, जो खेती करता है किसान, जो प्रतिदिन होता है दैनिक, जो 15 दिन में एक बार हो पाक्षिक, जो 1 माह में एक बार हो मासिक, मांस खाने वाला मांसाहारी, जिसके आने की कोई तिथि ना हो अतिथि, जो कम बोलता हो मितभाषी, जिसे ईश्वर में विश्वास हो आस्तिक, जिसे ईश्वर में विश्वास ना हो नास्तिक, जो कम बोलता हो वाचाल। नीचे लिखा हुआ निम्नलिखित ऊपर कहा गया उपयुक्त सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, जिससे कोई परिचय ना हो अपरिचित, जिसमें स्वार्थ की भावना हो स्वार्थी, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, जो कभी बूढ़ा ना हो अजर, जो कभी ना मरे अमर, स्थल पर विचरण करने वाला थलचर, जल में विचरण करने वाला जलचर, जल थल दोनों में विचरण करने वाला उभयचर, रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर, नभ में विचरण करने वाला नभचर, जिसका कोई अंत ना हो अनंत। वंदना करने योग्य वंदनीय, जो देखने योग्य हो दर्शनीय, आदर करने योग्य आदरणीय, दूसरों का भला करने वाला परोपकारी, जो कड़वा बोलता हो कटुभाषी, मधुर बोलने वाला मृदुभाषी, जिसमें रस ना हो निरस, जिसमें रस हो सरस, लोगों में प्रिय लोकप्रिय, सुनने वाला श्रोता, जिसके माता पिता ना हो अनाथ, जो प्रशंसा के योग्य हो प्रशंसनीय, जिसे परवाह ना हो लापरवाह, बोलने वाला वक्ता, देश विदेश में घूमने वाला पर्यटक, नृत्य करने वाला नर्तकी। इसी पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य आपके स्कूल के वेबसाइट पे मैंने दे दिया है,
उसको आपको अपनी कॉपी में अच्छे अच्छे राइटिंग में करना है और जो पुस्तिकाकार है उसको पुस्तिकाकार में करना है। नए वीडियो में पुनः हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक प्यारे बच्चों, आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।